विपाक मतलब फल। विपाक मतलब फल। किसका फल? कर्मों का। कर्मों के फल पर विचार करना। आज मैं जो कुछ भी सुख दुख का अनुभव कर रहा हूं, यह मेरे शुभ अशुभ कर्म का फल है। कर्मों का संक्रमण कैसे होता है? कर्म किस प्रकार से दूसरे कर्म रूप में परिणत हो जाते? कर्मों की उदीर्णा कैसे की जाती है? कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण क्या है? कर्मों की जो 10 अवस्थाएं हैं उनके बारे में चिंतन करना। ये बंध क्या है? ये मोक्ष क्या है? किस प्रकार से बंध होता है? 8 कर्मों के बंध के कारण क्या है? फिर संवर निद्रा क्या है? संवर निद्रा किस प्रकार से की जाती? संवर निद्रा का फल क्या है? जो मोक्ष है, मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष की स्थिति क्या है? इन सब प्रकार से जो चिंतन करना है उसका नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या नाम है? विपाक विचय धर्म ध्यान। तो कर्मों के फल का जो चिंतन है वह करणीय है, करना चाहिए, तभी तो कर्म से डरेंगे। प्रथमान योग के कथानक, प्रथमान योग की कहानियां जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह भी बतलाया जाता है कि इस जीव ने ऐसा कर्म किया था, उसका फल यह भोग रहा है। उसका फल यह है। यदि मैं ऐसा कर्म करूंगा तो मुझे भी ऐसा ही फल भोगना। बस दूसरों को देख करके जो संभल करके चलना सीख जाते हैं वे गिरने से बच जाते हैं। सामने वाला गिर रहा है तो यह गिरा क्यों? वहां पर पानी था और उसने ध्यान नहीं दिया और गिर गया। उसे मैंने पानी की वजह से गिरते हुए देखा। अब मेरा समझदार मन मुझसे कहे कि एक तो रास्ता बदल दो, और रास्ता नहीं बदल सकते हो तो संभल करके चलो, पैर को मजबूती से रखते हुए चलो। कोई धात में हो तो 2-3 लोग हाथ का एक दूसरे का सहारा लेकर के चलो। तुम उसे गिरने से बचाओगे, वो तुम्हें गिरने से बचाएगा, और बाहर निकल जाओ। हमने कैसे सीखा? गिरते हुए को देखकर। मैं हमेशा कहता हूं संसार एक बहुत बड़ी किताब है, लेकिन वह उनके किसी काम की नहीं है जिन्हें पढ़ना नहीं आता। आपको यदि किताब पढ़नी नहीं आती है तो काला अक्षर भैंस बराबर। यदि मुझे हिंदी पढ़नी आती है तो कहीं से कहीं तक अपने लिए भैंस बराबर नहीं। अभी मेरे सामने कन्नड़ की किताब रख दो, तेलुगु की किताब रख दो, तो भले मैं कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हूं, कितना भी अच्छा वक्ता क्यों ना हूं, मेरे लिए वो किताब काला अक्षर भैंस बराबर। क्या काम की भाई? कोई भी अंतर नहीं होता। जैसे काले अक्षर में और काली भैंस में अज्ञानी के लिए, मूर्ख के लिए कोई भी फर्क नहीं। लेकिन जो पढ़ता है, जो पढ़ना जानता है, उसके लिए तो काले अक्षर भैंस बराबर नहीं, केवल ज्ञान बराबर हो जाए। वह उसके शुद्ध ज्ञान की पूर्णता में, उसके केवल ज्ञान की पूर्णता में कर्म।
तो यहां पर बात महत्व की यही है कि हमें कर्मों के फल का चिंतन करना है। वर्तमान योग की कहानियों को, कथाओं को पढ़ते हुए उन्हें इन क्रियाओं का यह फल मिला है तो वैसा ही मुझे मिलेगा। तो हम किसी को गिरता हुआ देखें तो संभल करके चलें, और जो जा रहे हैं उन्हें संभल करके चलने का संदेश दे, शिक्षा दे कि बेटा संभल के चलना। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर कई लोगों को गिरते हुए देखा है। बस तो हमारे ग्रंथों में जो 5 व्रतों की चर्चा है ना, उन 5 व्रतों के लिए 5-5 भावना है। कितनी भावना है? ये 5-5 जो भावना है वो ये बतला रही है कि देखो इन व्रतों को ग्रहण करने वालों ने जब अत्याचार लगाए, क्या लगाए? अत्याचार लगाए तो धड़ाधड़ गिरे। तो भावनाएं कहती है कि यदि तुम उनके हिसाब से अत्याचार लगाते हुए चलोगे तो इस मोक्ष मार्ग में धड़ाधड़ गिरोगे, लेकिन इन भावनाओं के साथ चलोगे तो बराबर तरीके से चलते हुए, इसी रास्ते पर चलते हुए तो मंजिल तक पहुंच जाओ। तो भावना संभल करके चलने का संदेश देती है, और अत्याचार जो संभल करके नहीं चले और गिरने वालों का उदाहरण देती है। क्या देती है? संभल करके नहीं चले इसलिए गिर गए, ये अत्याचार लग गया, अनाचार हो गया, दुराचार हो गया। लेकिन तुम्हें इसी रास्ते से जाना है, उनकी तरह गिरना नहीं है। तो मैं क्या करूं? बोले भावना के साथ चल। इनके साथ चलेगा तो नहीं। तो इसलिए उसी तत्वार्थ सूत्र जी में जहां व्रतों के अत्याचार गिनाए, उसी में भावनाएं भी बतला दी। बचना भी बता दिया और साथ चलना भी बता दिया। दोनों बातें वहां पर उल्लिखित हैं।